नमस्कार दोस्तों ये वीडियो मैं एक संगठन से थोड़ा थोड़ा जुड़ा, फिर दोबारा जुड़ने की कोशिश की, उसके रिव्यू के सिलसिले में है। संगठन का नाम है आर्यवीर दल। मुझे संगठन से कोई शिकायत नहीं है। संगठन, ज्यादातर संगठन जो होते हैं उनकी नीयत यही होती है कि कुछ अच्छा करें। संगठन में कोई शिकायत नहीं होती। संगठन की जो प्रस्तावना होती है, संगठन के जो लक्ष्य होते हैं, उनमें कोई शिकायत नहीं होती। परंतु संगठन के अंदर कुछ लोग कई बार ऐसे आ जाते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं। जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। मुझे वो सही लगता है इसलिए बता रहा हूं। आपको वो सही लगे गलत लगे वो आपका निर्णय है। परंतु मैं ये समझता हूं कि ये रिव्यू करना भी जरूरी है, अपनी बात कहना भी जरूरी है। और जब जिन लोगों तक ये बात पहुंच जाए, अच्छी बात। तो इस संगठन में जिन लोगों को मैं जानता हूं, एक हैं आर्यवीर दल के पंकज आर्य जी, जो अपने आप को सर्वे सर्वा हेड कहते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट। एक हैं भूदेव मुनि जी, जिनकी उम्र काफी है। उम्र के हिसाब से सम्मान होना चाहिए, परंतु व्यवहार के हिसाब से मैं उनका सम्मान करने की कोशिश भी करता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। उनका व्यवहार बड़ा अजीब सा है। उनकी उम्र लगभग हो गई होगी 70-80 के आसपास, बट वो उनका व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं है। वो बहुत ज्यादा अहंकारी हैं, अपनी बातों को थोपते हैं, सुनते नहीं हैं, बुराई करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे ही पंकज जी भी बहुत बुराई करते हैं, संस्कृत में प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ बातें करते हैं, बट बुराई भी बहुत करते हैं। हमें बुराई वाली बात समझाता हूँ आपको। बुराई वाली बात यह है कि भाई, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, बहुत बढ़िया बात है। उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आर्य समाज के माध्यम से लोगों का निर्माण होना चाहिए। पर यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आर्य समाज ही अच्छा है, हिंदू बेकार है। आज मेरी भूदेव मुनि जी से हल्की सी बात हुई तो वो सनातन की खिल्ली उड़ा रहे थे। आप आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का खिल्ली उड़ा रहे हैं। वैदिक धर्म की जय बोल रहे हैं, सनातन की खिल्ली उड़ा रहे हैं। मतलब जो आपको ठीक लगता है वो ठीक है, जो औरों को ठीक लगता है वो ठीक हो तो भी गलत है, क्योंकि आपको ठीक नहीं लगता है। ऐसा व्यवहार है इन लोगों का। महात्मा गांधी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जो कि बहुत गलत बात बोली थी महात्मा गांधी ने। अगर उनको बोलना चाहिए था तो ये बोलना चाहिए था, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। आप फर्क देखिएगा। आपसे मैं बोलूं कूड़ा खाओ, मैं बोलूं कूड़ा मत खाओ, तो नाम तो कूड़ा ही लिया ना मैंने। कूड़ा खाओ, कूड़ा मत खाओ। कूड़ा कूड़ा दिमाग में घुसा ना। महात्मा गांधी बोल के गए थे, बुरा मत बोलो, कूड़ा मत बोलो। महात्मा गांधी बोल के जाते, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो। महात्मा गांधी कह के जाते, दूध पियो। महात्मा गांधी कह के जाते, बादाम खाओ। महात्मा गांधी कह के जाते, माता पिता की सेवा करो। पर हमारे महात्मा गांधी और हमारे माँ बाप और हमारा समाज, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, दारू मत पियो। दारू मत पियो क्यों कह रहे हो भाई, वो पीता भी नहीं है, आप उसको हिंट और दे रहे हो। सिगरेट मत पियो, लड़की मत छेड़ो। अरे ये बोलो लड़की का सम्मान करो, दूध पियो, अच्छे पेय पदार्थों का सेवन करो, अच्छा भोजन करो। नहीं, गुटखा मत खाओ। अरे जो नहीं खाता उसको भी तुम समझा रहे हो गुटखा मत खाओ, वो साला खा के देखेगा एक बार। 2016 में एक प्रोग्राम हुआ नादापुल के पास, विनायक फार्म हाउस। इस प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी गई और मैंने ले भी ली। हिंदू नव वर्ष का आयोजन, क्योंकि मैं काफी सनातनी व्यक्ति हूँ, काफी मेरे अपने गहरे जुड़ाव है, मेरा अपना सोच है हिंदू धर्म से। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी श्रद्धा है, अपना कर्तव्य है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैं थोड़ी किसी को परेशान कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम हमने किया और लगभग हमने उसमें 1 महीने चंदा इकट्ठा किया, भाग दौड़ करी। मैं उस समय अलीगढ़ में नया था, बेंगलोर से आया था, मेरे को खास कोई नॉलेज नहीं थी। 2014 या 15 की बात है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फोटो वगैरह देखेंगे तो मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो 20 रसीद उसमें छपवाई गई थी चंदे की। अब एक रसीद कैसे भी करके खो गई थी, वो हमारे घर में ही एक्चुअली कहीं छुप गई थी। 19 रसीद हमने इनको दे दी और पैसा भी दे दिया। जो चंदा इकट्ठा हुआ था उससे मेरे 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा ही खर्च हुए थे, होने भी चाहिए थे। आयोजक था मैं, एक प्रमुख जिम्मेदार था। इसके बावजूद इन व्यक्तियों ने एक रसीद गायब होने की वजह से आरोप लगाया कि लगभग 40-50 हजार रुपए सुनील चौधरी खा गए। मतलब आरोप लगाने से पहले इन्होंने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, गंभीरता भी नहीं दिखाई, अंदाजे से आरोप लगा दिया। भाई रसीद गुम थी तो जब तक रसीद नहीं मिलती तो आरोप नहीं लगाते। पर इतने बेहुदे लोग निकले ये, पंकज जी, भूदेव मुनि जी और इनके साथ 2-3 और लोग थे, उनके नाम मुझे ध्यान नहीं है। बेहुदे लोग हैं कि इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। और जब मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा और जब मैं फट गया तो मुझसे कहने लगे कि आपका व्यवहार अभद्र है। तो उसके बाद इनके साथ हमारा संबंध विच्छेद हो गया।
उसके 1-2 महीने बाद डायरी मिली, वो रसीद बुक मिली हमारे ही घर में, उसमें एक 100 रुपए की पर्ची कटी हुई थी। तो हमने 100 रुपए और वो नोटबुक अपनी पत्नी के हाथों भिजवाई, जहां इनका एक मीटिंग चल रहा था। क्योंकि मैं जाता तो फिर फट जाता, मैं तो भैया क्रोधी आदमी, क्रोधित आदमी। तो देखिए आई, अब जब इन्हें रसीद मिली तो इनको ये एहसास नहीं हुआ कि हमने उस आदमी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया था, गबन का आरोप लगाया था। उसको बोल दें कि सुनील जी गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने ज्यादा अहंकारी आदमी है। आर्य वीर दल आर्य समाज की बात करते हैं, गंभीरता नहीं है, तमीज नहीं है, सहूर नहीं है। सिर्फ उम्र होने से क्या होता है? आप संगठन चला रहे हैं, इसका ये कोई ये प्रमाण नहीं है इस बात का कि आप अच्छे आदमी हैं। ठीक है, ये घटना घटित हुई, उसके बाद हमने छोड़ दिया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में करते हैं, भारत में भी करते हैं, करते रहें। जो हमारे साथ घटित हुआ है वो हमको पता है, वो हमें दिख रहा है। उसके बाद हमारे एक आदरणीय रविकर जी हैं, उनके साथ हम काफी दिनों से जुड़े हैं। पहले भी शायद उन्होंने जुड़ा था, दोबारा भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। तो एक बार गए हम, 1100 रुपये का चंदा दिया। हम देते रहते हैं, मंदिरों में भी देते हैं, समाज में भी देते हैं, सब जगह देते हैं। दिया हमने, एक प्रोग्राम था उसमें शिविर लगा था, 1100 रुपये दे के आए। आज फिर एक मीटिंग थी सुबह 8 बजे, विनायक फार्म हाउस, नादापुर, अलीगढ़। उसमें हम फिर गए, और मेरा आज फिर से मन था कि मैं 5100 रुपये दूं। परंतु जाते ही भूदेव मुनि जी ने पहले तो सनातन के खिलाफ उल्टी सीधी बात कर दी, कि सनातन के खिलाफ उनकी टोन अलग थी। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज में, उसमें अहंकार बहुत ज्यादा है। वो सामने वाले को बहुत बड़ा झंडू समझते हैं। संगठन के जो खिलाफ बोले, मतलब जो विचार ना मिले, उसको भी झंडू समझते हैं। पर चंदे के लिए आप बुलाना चाहते हो, चंदे के लिए आपने बुला लिया। वहां पर मेरी बात एक काट दी गई, मैं अपनी कोई बात कह रहा था, तो रविकर जी ने बोला कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। अब क्रिटिसाइज की परिभाषा क्या है? जो आपको बात अच्छी ना लगे वो क्रिटिसाइज, जो अच्छी लग जाए वो फीडबैक, वो सलाह हो गया। जबकि मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया था, मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक बात कर रहा था। बुराई नहीं कर रहा था, मैं रचनात्मक बात कर रहा था। बुराई बुराई होती है, और सलाह सलाह होती है। ठीक है, बुराई, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये सेंटेंस बुराई है। आपको ऐसे करना चाहिए, ये पॉजिटिव सलाह है। तो रविकर जी ने कहा कि क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो मुझे ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, और शायद फायदे की बात कह रहा हूँ। फिर रविकर जी ने बोला, आप कितने आर्यवीर लोगों को शाखा में वहां पे लाओगे दिल्ली सम्मेलन में? अरे भाई, 10 साल से आपने मुझे जोड़ के नहीं रखा है, अब मैं जुड़ा हूँ, अब मैं एक्टिव होऊंगा, अब मैं सक्रिय होऊंगा, तभी तो लाऊंगा। मैं कौन से आर्यवीर जेब में लेकर घूमता हूँ? और जिन आर्यवीरों को मैं जानता था पिछले 10 साल से, वो आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी सोच अलग हो गई है, वो आर्य समाजी दूर दूर तक नहीं रहे। वो सनातन की, भारत की, हिंदू की, हर जगह बुराई करते हैं। तो फिर मुद्दा उठते चला गया। फिर मैंने मुद्दा उठा दिया 10 साल पहले, 11 साल वाला, कि भाई आपने हम पे चोरी का आरोप लगाया था। हमारी पत्नी रसीद बुक लौटा गई, फिर भी आपने आज तक कोई क्लैरिटी नहीं दी। किसी ने ये नहीं कहा कि सुनील जी गलत लगाया था। जब मैंने अपनी बात उठाई तो घुमा फिरा के भूदेव मुनि और पंकज आर्य जी जलेबी बनाने लगे, और ये कहने लगे कि 10 साल बाद आप उठा रहे हो, तो 10 साल पहले ही पहली वाली बात उठाई नहीं जा सकती क्या? 10 साल पहली वाली बात उठाई नहीं जा सकती? तो आर्य समाज तो बहुत पुराना है, आर्य समाज की बात क्यों उठाते हो? वैदिक धर्म तो बहुत पुराना है, उसकी बात क्यों उठाते हो? क्या एक आदमी के सम्मान की कोई कीमत नहीं है तो क्यों उठाते हो? जब एक आदमी के सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर दयानंद सरस्वती जी के सम्मान की वैल्यू क्या है? अच्छा, मैं दयानंद सरस्वती जी के सामने कुछ भी नहीं हूं, ये कहना चाहते हैं आप? तो दोस्तों गलत है। अगर सम्मान करने की आदत होगी ना, तो मैं दयानंद सरस्वती जी का भी करूंगा, अपना भी करूंगा, पड़ोसी का भी करूंगा, जब तक कोई मेरे ऊपर दिक्कत ना कर दे, गलती ना कर दे। वह चर्चा में एक आदमी कह रहा कि पशु व्यवहार होता है, कोई एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि अगर भीड़ में एक दूसरे के पीछे चल रहे हो तो पशु व्यवहार होता है। तो सही तो बात है, मैंने संगठन में अपनी बात बोली, मैं भीड़ में नहीं चल रहा था, मैंने पशु व्यवहार नहीं किया। ये भी बुरा लगा आपको? पशु व्यवहार भी बुरा लगता है आपको? पर मैं तो आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, पशु पशु को इतनी नीची निगाह से क्यों देखते हैं आप? इस पृथ्वी पर जो रायता फैलाया है ना, वो इंसानों ने फैलाया है, पशुओं ने नहीं फैलाया। तो ये सोच है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे छोटे मोटे मीटिंग्स और बैठक्स में मुझे नहीं जाना चाहिए, ये मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। चंदा जो देना चाहिए दे देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। परंतु मैं ये भी मानता हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जरूरी था ये, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा है इन लोगों के अंदर, कोई अपनी बात कहे सुनेंगे नहीं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, फॉलो खुद ही नहीं करेंगे। थोपने वाला कार्यक्रम है इनका, चर्चा नहीं करते, चापलूसी चाहते हैं, चमचे चाहते हैं आसपास। मेरा रिकमेंडेशन ये है दोस्तों, कि जो आर्यवीर दल के अधिकारी हैं, पंकज आर्य जी, भूदेव मुनि जी, और एक चमचा, एक बुढ़ा और आ गया वहां पे 70 साल का। उम्र 70 साल होती है ना, तो आदमी को थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए, पर उसे लग रहा था कि 20 लोग उसके साथ हैं, सुनील चौधरी अकेला है।
उसे कोई जानकारी नहीं थी क्या घटना हुई थी। वो आके बोलने लगा कि उसने हिमाचली टोपी पहन रखी थी भाई ने, ठीक है, कि सुनील जी आप पहले भी गलत थे, आज भी गलत हैं और आगे भी गलत रहेंगे। मैंने, यार पागल है क्या तू, बदतमीज आदमी है, तुझे कुछ पता नहीं है। फिर मैंने ऐसे बोल दिया। आदमी अपनी बेइज्जती खुद कराता है, जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो क्यों रायता फैलाना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था मेरा अनुभव। बहुत दिनों से मन में था, आज मैंने आखिरकार आपके साथ शेयर कर दिया। आर्यवीर दल के पंकज आर्य, भूदेव मुनि और दो चार जो लोग हैं काफी अहंकारी हैं, कोई संगठन चलाने की अकल नहीं है। मैंने एक सवाल और पूछा था इनसे कि अगर आप संगठन चलाने में इतने ही माहिर हैं तो आज से 11 साल पहले भी आपकी टीम में 7 8 10 15 लोग ही थे। आज भी 7 8 10 15 लोग हैं, बल्कि कम हैं। अगर मेरे से आपकी बिगड़ गई थी तो मुझे वापस बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वापस बुलाया था तो फिर आपके अंदर इतनी समझदारी, इतना गंभीरता क्यों नहीं थी कि आप मुझे सहन कर पाते? क्योंकि आप क्षमा की शक्ति नहीं रखते, आपके अंदर क्षमा की क्षमता नहीं है, इसलिए आपको अपनी तानाशाही, अपना कुर्सी बचा के रखनी है। आप अधिकारियों की बात करते हैं, जिम्मेदारियों की बात नहीं करते। ठीक है, तो आप ना संगठन तब चला पा रहे थे 11 साल पहले, जो लोग श्रद्धा आर्यवीर में, आर्य समाज में रखते हैं उनके साथ चला पा रहे हो आप। आपका संगठन इसलिए चल रहा है क्योंकि दयानंद सरस्वती जी का नाम जुड़ा है, नहीं तो आपको तो 2 मिनट कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना तो व्यवहार अच्छा है आपका, ना नीयत अच्छी है आपकी। ये मेरा सोच है, मेरा विचार है। आपको अच्छा लगे तो बढ़िया बात, ना लगे तो बढ़िया बात। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, मैंने अपनी बात कही है। मुझे आर्य समाज से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे सरस्वती जी से कोई आपत्ति नहीं है। मैं उन बल्कि बहुत सम्मान करता हूं उनका। बड़े बड़े लोग आर्य समाजी हुए हैं। परंतु ये जो अधिकारी, जो खुद को अधिकारी कहते हैं, जो अपने आप को जिम्मेदार नहीं अधिकारी कहते हैं, जिनको अच्छा लगता है कि हम मेज के पीछे बैठे हैं, लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, कुछ चमचे भी हैं। अरे सम्मान मिलता है उसके लिए काम करता है आदमी। किसी को विधायक बनना है, किसी को अपना रुतबा बरकरार रखना है। बट भाई साहब, सुनील चौधरी रुतबा चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। बट मेरे अंदर जो मेन डीएनए है ना, वो है कार्यकर्ता का। मैं, मेन डीएनए मेरे अंदर कार्यकर्ता का है। मेरी नीयत पहले कार्य की है, उसके बाद मैं सब चाहता हूँ, धन चाहता हूँ, संपदा चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ, बट सबसे पहले मैं कार्य करता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मुझे मरना है। आज शाम को मर जाऊं, कल मर जाऊं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, मरना है। और कुछ लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है, वो अजर अमर होकर आए। ये गलतफहमी है। चलिए अब इस रिव्यू को यहीं पर बंद करते हैं। आपको अच्छा लगा बहुत अच्छी बात, कमेंट करें। आपको बुरा लगा बहुत अच्छी बात, कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।